else, am I audible? So, in the last class, we were doing some important topics of class 11 for your first attempt of JEE Mains. And I hope your JEE Mains is first attempt you have cleared, you have done, given the paper. So, in physics, we have left with modern physics. Class 12th, last three chapters were left for the revision. First five revision we have done. First five chapter electromagnetism we have done. Optics you have done with Sandeep sir. So we have left with class 12th physics. That is modern physics. So हमारा modern physics chapter रह रहा है. We will be taking that from now on. Modern physics में first chapter we will be taking. It's dual nature of radiation, dual nature of radiation and matter. मैटर एंड रेडिएशन में क्या है हमारे पास सिमेट्रिक नेचर है इन दोनों का. तो जैसे हमारा रेडिएशन बिहेव करता है वैसे ही क्या करेगा मैटर बिहेव करेगा. तो जस्ट लाइक रेडिएशन, लाइट हम लोग पढ़ चुके हैं. लाइट के क्या किए हमने, दो नेचर पढ़े हैं. लाइट का हमने पार्टिकल नेचर भी पढ़ा है, लाइट का हमने पार्टिकल नेचर भी पढ़ा है, एंड लाइट का हमने वेव नेचर भी पढ़ा है. हम लोगों ने पार्टिकल नेचर में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऐसे डिफाइन किए हैं इन द, और यहाँ पे वेव नेचर में हमने क्या डिफाइन किया है, डिफ्रेक्शन. हमने इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन दोनों डिस्क्राइब किया है. वैसे ही हमारा मैटर, मैटर भी कैसे बिहेव करता है. मैटर का भी हमारा क्या है, एक पार्टिकल नेचर. जैसे इलेक्ट्रॉन ने उससे बोला पार्टिकल, तो बट उसकी क्या है, एक मैटर वेव भी है. हमें ये क्या करना है, हमें ये डिस्कस करना है. रेडिएशन एंड मैटर का क्या रहता है, ड्यूअल नेचर रहता है. ये हमारा हमारा आज का टॉपिक रहेगा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. तो यहाँ से हम लोगों ने देखा था लाइट का पार्टिकल नेचर है. तो ये बहुत पहले से हमारी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है कि लाइट का नेचर कैसा है. हम लोग पहले लाइट के नेचर को ही के स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन हम लोग एक बार थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ लाइट देख लेते हैं. लाइट till 1675 न्यूटन ने क्या दी थी, न्यूटन ने अपनी लाइट पार्टिकल कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया था, जिसमें उन्होंने क्या माना था, लाइट को एज अ पार्टिकल माना. फिर क्या हुआ था, फिर हमारा 1801 में वाईडीएससी इंटरफेरेंस, हम लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे दिखे, कुछ फिनोमेना ऐसे दिखे जो हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या मिला, हमने दिया इसका वेव नेचर दिया. हमने यहाँ पे लाइट वेव नेचर एक्सप्लेन किया. हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से हमने क्या किया, यहाँ पे वेव नेचर एक्सप्लेन किया. एंड अगेन 1905 में आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन ने अगेन एक फिनोमेना एक्सप्लेन किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और ये अब पहले लाइट को हमने क्या बोला, पार्टिकल नेचर है, बट पार्टिकल नेचर से ये चीजें एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, तो हमने बोला लाइट का कैसा है, वेव नेचर है. टिल 1905 फिर क्या हुआ, हमें एक एक्सपेरिमेंट, एक फिनोमेना और देखा, दैट इज माय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें पार्टिकल लाइट को एक्सप्लेन करना था, उस फिनोमेना को एक्सप्लेन करना था. अगेन ये हमें किसने दिया, फिर हमने ये क्या समझा, लाइट या इसका पार्टिकल, लाइट का पार्टिकल नेचर से हम ये क्या कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए. तो सो देयर वर सर्टेन फिनोमेना. तो हमने इसके बाद क्या बोला था, देयर आर सर्टेन फिनोमिनास जो हम लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड देयर आर सर्टेन फिनोमिनास जो हम लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो लाइट का हमने क्या बोल दिया, ड्यूअल नेचर बोल दिया. लाइट का हमने क्या बोल दिया, ड्यूअल नेचर बोल दिया. साइमल्टेनियसली ये दोनों नेचर एक्ट नहीं हो सकते हैं.
साइमल्टेन एक पॉइंट पे, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमारा लाइट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल और इट कैन बिहेव एज अ वेव, बट इट हैज ड्यूअल नेचर डिपेंडिंग ऑन द फिनोमेना वी आर डिस्कवरिंग, वी आर लर्निंग। हम लोग क्या करेंगे, लाइट का डिफरेंट नेचर हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। सो टॉपिक वुड बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोगों ने लाइट का पार्टिकल नेचर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर दिया है, आईडीएससी ये सब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों को समझना है। यहाँ पे हमारा लाइट थ्योरी कैसे एक्सप्लेन कर सकती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या फिनोमेना हो रहा था, वी हैव अ मेटल सरफेस। हमारे पास क्या था, यहाँ पे मेटल सरफेस था। अब मेटल सरफेस के पास क्या है, मेटल सरफेस हैज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास क्या थे, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन बी शोन लाइक दिस। इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां से जैसे ही लाइट रेडिएट इस पे करते हैं हम, लाइट रेडिएशन, रेडिएशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, रेडिएशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, हमने इस पे अगर हाई फ्रिक्वेंसी का और लो वेवलेंथ, और लो वेवलेंथ अगर हम एनर्जी, इस लाइट एनर्जी के साथ क्या करते हैं, ये लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आउट। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हो रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स मींस यहाँ पे हमने फोटो एमिशन किया, यहाँ पे हमने लाइट का रेडिएशन किया, एंड ऑन द मेटल सर्फेस यहाँ कुछ फिनोमेना हुआ, एंड उस फिनोमेना से क्या हुआ, हमने यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करी, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, एंड ये एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इजेक्ट आउट हो गए हैं। तो इजेक्टेड आउट इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या बोला, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला। तो यहाँ पे हम क्या क्या फिनोमेना, यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या assumptions लिया to explain the photoelectric effect. Now we'll do the assumptions, but this is the phenomena जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, रेडिएशन, हमने रेडिएशन डाली थी। एंड रेडिएशन हम लोग कैसे बोल रहे हैं, ये क्या है, पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आ रहे थे, फोटोन्स, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स। तो यहाँ पे क्या थे, हमारे पास फोटोन्स थे ऑफ एनर्जी E इज इक्वल्स टू एच न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रिक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी का यूज किया हमने, उतनी ज्यादा एनर्जी, और न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लेमडा। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द पार्ट, वेवलेंथ ऑफ दैट पार्ट रे। तो ये क्या हो गया, लो वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी हमें क्या प्रोवाइड करती है, ये हमारे पास एनर्जी ऑफ द रेडिएशंस है। एनर्जी ऑफ द रेडिएशंस यहाँ से आए एंड इस मेटल सरफेस पे गिरे एंड इलेक्ट्रॉन्स वर रिजेक्टेड आउट। सो दिस इज माय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस इज माय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम देखेंगे कि हमने इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या हमने assumptions ठीक लिए हैं। First, first we have light consists of, light consists of particles, light consists of particle called photons। हमने ने क्या बोला, photons बोला, और कई बार हम इसे क्या बोलते हैं, वेव पैकेट्स भी बोलते हैं। एनर्जी पार्टिकल्स हैं ये हमारे, एनर्जी पार्टिकल्स, और क्वांटा ऑफ पार्टिकल्स भी बोला जाता है। तो ये क्या है, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स। द मास ऑफ फोटोन्स, मास ऑफ फोटोन्स इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हम मास ऑफ फोटोन्स, जैसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मास यूज करते हैं,
उस सेंस में, इन सेंस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उस सेंस में यहाँ पे हम लोगों को मास नहीं डिस्क्राइब किया गया है। मास हमने कैसा लिया, इसका रेस्ट मास डिफाइन कर दिया गया है कि रेस्ट मास, अगर ये पार्टिकल रेस्ट में रहता है तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम जैसे पार्टिकल का मास यूज करते हैं वो हम यूज नहीं करने वाले हैं। all photon all photons travels with speed of light c 3 into 10 is to power 8 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से हमारे फोटोन्स चलते हैं। फोटोन्स कैसे हैं हमारे, न्यूट्रल इन नेचर है, नॉट चार्ज पार्टिकल्स, न्यूट्रल इन नेचर। हमारे फोटोन्स कैसे हैं, दे आर न्यूट्रल इन नेचर। आप ये लिखो। इसके बाद हम लिख लेते हैं एनर्जी। each photon each photon has a definite energy, and momentum। हर फोटोन के पास क्या होता है, हमने फोटोन की सारी प्रॉपर्टीज लिस्ट करी कि जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो किससे मिलके बने हैं, फोटोन से। फोटोन्स का रेस्ट मास जीरो, उसका हमने मास डिफाइन नहीं किया जैसे हम डिफरेंट मास ऑफ बॉडीज डिफाइन करते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, उसका रेस्ट मास डिफाइंड है, दैट इज जीरो। दे ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। दे आर न्यूट्रल इन नेचर, वो न्यूट्रल रहते हैं। एंड ईच फोटोन हैज अ डेफिनेट एनर्जी एंड मोमेंटम। हमारे हर फोटोन के पास क्या रहता है, डेफिनेट एनर्जी एंड मोमेंटम क्या रहता है, डिफाइंड रहता है। नोट दिस डाउन, देन विल मूव फॉरवर्ड। हम क्या कर रहे हैं, लाइट का पार्टिकल नेचर से क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करना चाहते हैं। यहाँ पे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे अभी, बट उससे पहले हमने लाइट पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करना था। पार्टिकल नेचर के assumptions वी हैव रिटन डाउन। देखते हैं हमने कितनी डेफिनेट एनर्जी एंड मोमेंटम है एक फोटोन का। हमने क्या कहा, वन फोटोन है डेफिनेट एनर्जी, एंड एनर्जी ई हमने कैसे डिफाइन करी, इट्स एच सी बाय लेमडा और एच न्यू। अगर हम, और एच इज क्या है यहाँ पे, एच क्या है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट। H is Planck's constant, have value 6.6 into 10 is to power minus 34 जूल सेकेंड। और आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं वन इन क्वेश्चंस, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस वैल्यू। हमने H की वैल्यू, C की वैल्यू हमने डाली एंड इसे क्या किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया।
तो न्यूटन मीटर में आपके पास डायरेक्टली वैल्यू होगी, तो यू कैन प्रोवाइड इन दिस फॉर्मूला 1240 बाय लेमडा न्यूटन मीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप न्यूटन मीटर में डालेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर इन दिस। एंड मोमेंटम हमने कैसे डिफाइन किया? मोमेंटम ऑफ every photon is defined as P over h by lambda. So h is Planck's constant and my lambda is the wavelength of that particle. हमने यहाँ से define किया 6. All collisions between a photon and a matter particle, कोई भी जो फोटोन फोटोन के बीच में है, फोटोन और द मैटर पार्टिकल, ये कैसे माने हैं हमने? आर परफेक्टली इलास्टिक, आर perfectly elastic in nature. They are perfectly elastic in nature. That means P initial equals to P final of the system. Momentum conserve रहता है मेरा, and kinetic energy भी क्या रहती है? conserve रहती है. Kinetic energy भी हमारी क्या रहती है? same रहती है. Initial kinetic energy is equals to final kinetic energy in the case of elastic collision. So these are the assumptions that we have taken out. Next. On increasing the intensity of radiation. अगर हम क्या करते हैं, increasing the intensity of radiation, हमने पावर पर यूनिट, टाइम पर यूनिट एरिया, अपने इंटेंसिटी जो है रेडिएशन की, जो हम लाइट यूज कर रहे हैं उसकी अगर हमने क्या किया, इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर of photons, the number of photons increases, number of photon increases, but the energy of each photon does not change. Each photon की energy number of does not चेंज। मतलब हमने क्या किया है, हम लोग इंटेंसिटी जो लाइट वेव यूज कर रहे थे उसकी अगर हमने इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, इंटेंसिटी इंक्रीज होने पे हमारे सिर्फ क्या इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करा है हम लोगों ने, जितने फोटोन्स हम यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अब हम नंबर ऑफ फोटोन्स प्रोजेक्टिंग आर ग्रेटर, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या रहती है हमारी, सेम रहती है। एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो ये क्या रहती है हमारी, ये हमारी सेम रहती है अगर हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी चेंज करते हैं। इंटेंसिटी पे हमारी एनर्जी डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पे हमने क्या किया है, जस्ट इंटेंसिटी सेम। जैसे ही हम दो येलो बल्ब यूज कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल है, एच सी बाय लेमडा, पर एक येलो बल्ब है हमारे पास, येलो बल्ब एक बल्ब है हमारे 50 वाट का, यहाँ हमने क्या किया है, पावर ज्यादा कम ली है, और एक येलो बल्ब। अब इनकी एनर्जी ऑफ फोटोन्स रिलीज, दोनों एनर्जी ऑफ फोटोन्स क्या करेंगे, सेम एच सी बाय लेमडा। लेमडा तो हम लोगों ने क्या रखा है, सेम है हमारा, येलो बल्ब हमने लिया है, वेवलेंथ हमने कलर से सेट कर दिया है,
बट जो यहाँ पे हमने पावर डिफाइन करी है 150 वॉट, इससे क्या किया है हम लोगों ने, इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी है। हमने क्या इंक्रीज कर दिया, इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी है। तो ये क्या करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा, ये क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो ये था हमारे assumptions जो हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स एक्सप्लेन करने के लिए, एक लाइट की नेचर के लिए क्या किए थे हम लोगों ने, एज्यूम किए थे। अब हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, यहाँ पे क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही हमने क्या कर रहे थे, हम एनर्जी रेडिएट कर रहे थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे, इजेक्ट आउट हो रहे थे। पर अगर हम मिनिमम अमाउंट, हमने क्या किया, एनर्जी का अमाउंट कम करके देखा, तो इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट इजेक्टिंग आउट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं कर रहे थे। तो एक मिनिमम क्या चाहिए हमें, एक मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी इज नीडेड, इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो वो मिनिमम एनर्जी को हमने क्या बोला, द मिनिमम अमाउंट ऑफ, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject electrons, to eject an electron from a metal surface, from a metal surface is called work function, is called work function. ये वर्क फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। हम क्या, हमने मटेरियल ऑफ द मेटल सरफेस, ये हमने मेटल सरफेस कौन सा लिया है, ये क्या करेगा, ये उस पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल यूज। जो हमने मेटल यूज किया है, ये वर्क फंक्शन क्या करता है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, phi ऑफ सम मेटल्स, आई एम राइटिंग हियर 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसका, सीजियम का। अगर हम सीजियम मेटल लेते हैं तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। 2.2 फॉर पोटेशियम, कॉपर के लिए 4.5। तो इतनी मिनिमम एनर्जी हमें नीडेड है टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैंने 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या किया, यहाँ पे हमारे पास मेटल सरफेस है, मैंने 1.5 इलेक्ट्रॉन रेडिएशन क्या किया, इस पे डाला, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट नहीं होंगे, बिकॉज मिनिमम कितना नीडेड है, 2, 1.9। अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला, सो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि सीजियम इलेक्ट्रॉन्स मेरे क्या हो जाएं, वहां से इजेक्ट आउट हो जाएं। 2.2 एंड 4.5 मिनिमम तो हम अभी तक भेज ही नहीं रहे हैं, तो ये रिजेक्ट नहीं होंगे। तो दिस मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। हम इसे क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ये किस पे डिपेंड करता है, मेटल सरफेस पे हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है कि ये कैसे इजेक्ट करेंगे। ठीक है। इफ ई इज ग्रेटर, देखो इसको हमने इससे डिफाइन किया, इफ ई इज ग्रेटर देन 5, ये तो देखो इजेक्ट तो होने चाहिए, बट इट इज नॉट नेसेसरी। क्या पता वो क्या करें, इसे हमने एनर्जी प्रोवाइड करी, वन हमने 2 एनर्जी से किया, तो ये पॉइंट, ये क्या किया, ये निकला और फिर इसने कोलिजन किया और एनर्जी लॉस कर दी अपनी। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, वो अपनी एनर्जी लॉस भी कर सकता है। तो ड्यू टू कोलिजन इट इज नॉट नेसेसरी कि वो क्या हो, इजेक्ट हो, बट इट इज द मिनिमम अमाउंट। अंडर नो कोलिजन, अगर कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, कोई वेस्ट नहीं हो रहा है हमारी एनर्जी का, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट यहाँ से कर देगा। तो E should be greater than 5 to remove an electron from a metal surface। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, फोटॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। So that you can note this down।
यहाँ पे हम अगर क्या ले लें, कुछ केसेस ले लें, वहां से हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझे लिखना है, हमारे पास क्या है, दिस इज माय मेटल सरफेस। हम मेटल सरफेस क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो उस मेटल सरफेस को डिफाइन करते टाइम हम क्या डिफाइन कर दिया, वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल हम डिफाइन कर चुके हैं, दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू गेट इजेक्टेड। हम लोग यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, तो जैसे ही मिनिमम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी क्या करेंगे, हम डालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इजेक्ट होंगे विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। जैसे E इज ग्रेटर देन 5, ये हमें पता है, दिस इज माय रिक्वायर्ड। तो हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। जैसे अभी इस वर्क फंक्शन हमने क्या डिफाइन किया, इट्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम देखते हैं कोलिजन वेस्ट, जो कोलिजन की वजह से एनर्जी वेस्ट हो रही है वो कितनी है, एंड हमारा जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कितनी है। ठीक है, जैसे अगर मैंने क्या किया, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करी एंड हमने इजेक्शन किया ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी लॉस कितना है, 0, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके जाएगा। इफ वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमने क्या किया, एनर्जी वेस्ट भी हमें पता है कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वेस्टेड है, तो कितनी इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी बची, हमने क्या किया, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड किया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हमें इसको यहाँ से इजेक्ट कराने में लग गई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेस्ट हो गई, 5 हमने यूज कर ली, तो कितनी बची, 3। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा क्या था, वेस्ट नीडेड था, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची। अगर मैंने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड करी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीडेड है, एंड 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गई, वेस्ट हो गई। तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये जस्ट क्या होगा हमारा, यहाँ से रिमूव ही हो रहा होगा। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीडेड है, पर उस सिस्टम, उस सराउंडिंग में 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी नहीं मिला। देखो हम प्रोवाइड ज्यादा कर रहे हैं पर वेस्टेज भी क्या है, ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ही नहीं होंगे। तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ नो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप वर्क फंक्शन से क्या दे रहे हो, ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हो। आप वर्क फंक्शन से कम प्रोवाइड करोगे तो पॉसिबिलिटी ही हटा दी आपने। बट यहाँ पे भी क्या हो सकता है, ड्यू टू द वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेस्ट ऑफ एनर्जी ड्यू टू कॉलिजन्स बिटवीन द पार्टिकल्स और द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, ये क्या कर सकते हैं, वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो एमिट हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल रहे हैं, वो है क्या, जो एनर्जी आपने प्रोवाइड करी माइनस वर्क फंक्शन, जितना वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल है, ये क्या है, इफ देयर इज, व्हेन देयर इज नो कोलिजन। ये किसके, जब हम बात कर रहे हैं व्हेन देयर इज नो कोलिजन, कोलिजन कुछ भी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम निकलेगी हमारे इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी होगी, E-5, और आप इसे h-nu-5 भी लिख सकते हो, hc/λ-5। ये तो आप प्रोवाइड कर रहे हो, दिस इज द एनर्जी यू आर प्रोवाइडिंग, -5 इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, की हमारा वर्क फंक्शन कितना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, हम लोगों ने एक रिलेशन दे दिया जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितनी होगी, इज E-5 इफ देयर इज नो कोलिजन। अगर कोलिजन नहीं होता है तो ही हम क्या दे सकते हैं, मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम यहाँ से अब डिफाइन करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, और एक हम डिफाइन करेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये थ्रेशोल्ड मतलब हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, द मिनिमम फ्रिक्वेंसी नीडेड फॉर द इलेक्ट्रॉन्स रिमूवल। जो हम लोग वर्क फंक्शन के बेस पे क्या कर देंगे, वर्क फंक्शन को अब हम किसकी टर्म्स में लिखेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की टर्म्स में लिखेंगे। दिस इज, आपने नोट कर लिया है, आपका ये इक्वेशन है। यहाँ से आप क्या निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने क्या डिफाइन करना है, वी हैव टू डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये सारी टर्म्स क्या होती हैं,
यहाँ पे हमारे प्रोवाइडेड होती है इन क्वेश्चन, तो आपको वर्क फंक्शन की फॉर्म में दे सकता है या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में दे सकता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, minimum frequency of incident radiation which may cause, which may cause photoelectric effect, which may cause photoelectric effect। वो मिनिमम एनर्जी जो हम क्या करें, मेटल सरफेस को प्रोवाइड करें जिससे मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो जाए, हमें दिखने लग जाए। तो हमने अभी बोला था क्या होना चाहिए, फंक्शन, ये वर्क फंक्शन से बड़ा होना चाहिए। मिनिमम के लिए मैं क्या कह दूंगी, फॉर द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी कब होगी, ये जब एच फाई, इसे मैं क्या लिख रही हूँ, एच फाई इज इक्वल्स टू फाई, तो मेरा मिनिमम एनर्जी क्या हो जाएगा, एफ बाय एच। दिस इज द मिनिमम एनर्जी फॉर द, ये इक्वल टू साइन किस लिए आया, फॉर द मिनिमम एनर्जी केस। फिर हमने मिनिमम एनर्जी से हमें क्या मिलेगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हमने क्या बोला, थ्रेशोल्ड, क्या बोला हमने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला। इज एफ नॉट, ये क्या है हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आपको अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड हो बॉडी की, तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड है कि इस हमारे मिनिमम एनर्जी जो हम डालें जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, वो दैट इज एफ नॉट। तो फाई आप इसकी टर्म्स में लिख सकते हो, क्या हो जाएगा आपका एच एफ नॉट। तो आपके पास क्या है, आपने वर्क फंक्शन को एक फॉर्म में लिख दिया। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी अब लिखनी हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जितनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं माइनस वर्क फंक्शन, ये पहले लिख चुके थे हम। तो कितनी दे रहे हैं हम, एच एफ दे रहे हैं, और मिनिमम कितनी होनी चाहिए, एच एफ नॉट होनी चाहिए। तो अब काइनेटिक एनर्जी हमने किसकी टर्म्स में लिख दी, वी हैव रिटन इट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, हमने फ्रीक्वेंसीज की टर्म्स में लिख दिया, वेयर एच एफ इज द एनर्जी यू आर प्रोवाइडिंग, और मिनिमम कितना होना चाहिए, एच एफ नॉट होना चाहिए। तो यही क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। तो ये हमने क्या डिफाइन किया है, वी हैव डिफाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ नॉट, इसका सिंबल क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंबल है एफ नॉट। नोट कर लो। फिर हम डिफाइन करेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बस हमने अभी क्या किया है, जो हमने वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल डिफाइन किया था, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिशन, उसको हमने क्या दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिख दिया। वह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, मिनिमम एनर्जी है जो नीड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एनर्जी अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या मिल जाएंगे, photoelectric effect will take place। अगर आपसे अब कोई बोले काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी में आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, आपने रिलेशन अभी यहाँ फाइंड किया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट। तो आपने y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी करके यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे स्लोप क्या आया, स्लोप इज कमिंग आउट टू बी एच, और इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू आई आपकी, इंटरसेप्ट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0 पे मेरी क्या वैल्यू होगी, वो हमारी वैल्यू होगी एच एफ नॉट। तो ये क्या है, नेगेटिव इंटरसेप्ट है हमारे पास एंड पॉजिटिव स्लोप है। तो हम कैसे, ये हमारा ग्राफ क्या आएगा, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेट लाइन है हमारी, ये क्या दिखा रहा है हमारा स्ट्रेट लाइन कर्व, ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एच एफ नॉट। मतलब आपको इंटरसेप्ट किसकी वैल्यू देगा, इंटरसेप्ट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। आपको क्वेश्चन में सीधा ग्राफ प्रोवाइड कर सकता है, तो इंटरसेप्ट हमें क्या देगा, इंटरसेप्ट विल प्रोवाइड मी द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, और इसका जो ये स्लोप है,
जो हमारा यहाँ से हम लोग स्लोप लिख रहे हैं tan थीटा, ये किसके इक्वल है, ये दिस इज इक्वल्स टू प्लांक्स कांस्टेंट h। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी में क्या रिलेशन रहता है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, हम ऐसे ये ड्रॉ करते हैं। तो आपको कभी भी काइनेटिक एनर्जी और फ्रिक्वेंसी का कर्व गिवन हो, तो आप उसके इंटरसेप्ट को वैल्यू देख लेना, और इंटरसेप्ट आपको क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, इट विल प्रोवाइड यू द वर्क फंक्शन, कि कौन सा हमने मेटल यूज किया है उसका वर्क फंक्शन क्या होगा, वो हमें यहाँ से प्रोवाइडेड होगा। ये लिख लिया है आपने। तो नेक्स्ट हेडिंग वुड बी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। नेक्स्ट क्या होगी हमारी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, ये भी हमें किसका रिलेट करेगा, ये हमारी फिर से वर्क फंक्शन को रिलेट करेगा, बट विद द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, द मैक्सिमम वेवलेंथ, द मैक्सिमम wavelength of incident radiation, of incident radiation which cause photoelectric effect, which cause photoelectric effect। उसको क्या बोला हमने, मैक्सिमम वेवलेंथ, अगेन फॉर हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक्स प्लेस, वर्क फंक्शन से बड़ा होना चाहिए जो आप ई प्रोवाइड कर रहे हो। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। अब बट मिनिमम वैल्यू किसकी टर्म्स में लिखनी है आपको, ई मिनिमम देना है, तो ये लेमडा क्या आता है, मैक्सिमम आ जाता है, बिकॉज हमारा कैसा रिलेशन है यहाँ पे, हमारा कैसा है, इन्वर्सली रिलेशन है। तो लेमडा वो वैल्यू मेरी फाई बाय एच सी, जिसपे मेरा क्या हो जाए, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाए, उसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, जिसपे हमें वो मिनिमम एनर्जी प्रोवाइडेड करे, जिससे हमारा क्या हो जाए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाए, उसको हमने क्या बोला, हम लोगों ने मैक्सिमम वेवलेंथ बोला, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोला। एंड इस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की टर्म्स में, अगर आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ प्रोवाइडेड है, उसकी टर्म्स में आप क्या कर सकते हो, हमारे वेव फंक्शन को लिख सकते हो। तो अगेन आप जो फोटो इलेक्ट्रिक आपकी इक्वेशन है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ई माइनस फाइव, तो ये आप लेमडा की टर्म्स में लिखना चाहते हो, तो ई एच सी बाय लेमडा जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड एच सी बाय लेमडा नॉट, ये क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इसके टर्म्स में हम काइनेटिक एनर्जी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। सेम अगर आपसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और 1/λ का ग्राफ पूछ ले, 1/λ का पूछ ले, तो यहाँ से क्या होगा, अगेन एक स्ट्रेट लाइन, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और जो ये होगा, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको फिर से मेरा वर्क फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एच सी बाय लेमडा नॉट इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। तो इसका भी इंटरसेप्ट आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसका भी इंटरसेप्ट आपको वर्क फंक्शन प्रोवाइड करेगा, और स्लोप क्या प्रोवाइड करेगा, वैल्यू ऑफ एच। सेम जो हमने फ्रिक्वेंसी में किया था, सेम पैटर्न वाइज हमने क्या किया है, वेवलेंथ में भी लिख लिया है। तो एक बार नोट कर लो इसे। इसी पे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन मोस्टली आपके किस पे आते हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो हम यहाँ पे इन डिफरेंट टर्म्स क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं।
नोट कर लो सर। Let me know if you noted this down. तो हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम यहाँ कर चुके हैं। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, हमने आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मीन्स अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे आते हैं एक, हाँ जी सॉरी। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस, अगर हमारा फोटो मेटल पे हमने क्या किया, एनर्जी इंसिडेंट करी, इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट हुए तो कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ एजेक्ट हुए। तो दिस इज द इक्वेशन, एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन, माइनस वर्क फंक्शन। हेलो, तो काइनेटिक एनर्जी इज ई माइनस फाइव। और आप कैसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपको किस फॉर्म में रखा है हमने यहाँ पे, हमने दिख दिया है आपको वर्क फंक्शन की फॉर्म्स में। अगर वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस गिवन है तो आप ई माइनस फाइव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर आपने एच एनर्जी और किस फॉर्म में गिवन है आपको, यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में गिवन है, तो हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में हम यहाँ लिख देंगे। एंड अगर हम लोगों को क्या है, एनर्जी किसकी फॉर्म में गिवन है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की फॉर्म में गिवन है, तो हम ये वाला क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की फॉर्म में। तो यहाँ पे E क्या है, E इज इक्वल्स टू, जो हमने यहाँ पे एनर्जी इंसिडेंट की है, E इज इक्वल्स टू एच एफ एच सी बाय लेमडा। तो ये जो हम एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी की ये तीनों फॉर्म्स हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ये इंसिडेंट लाइट की क्या है, दिस आर द एनर्जीज ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट हम यूज कर रहे हैं उनकी एनर्जीज है इक्वल्स टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट एच सी बाय लेमडा माइनस एच सी बाय लेमडा नॉट। आपको जिस कौन सी भी टर्म्स में गिवन है, वर्क फंक्शन की टर्म्स में गिवन है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में गिवन है, तो यू कैन राइट आउट। ठीक है, तो हमने इनके कर्व्स भी देख लिए, काइनेटिक एनर्जी और फ्रिक्वेंसी कर्व कैसे था, काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ कर्व कैसे था। अगर आप क्वेश्चन पूछा जाता है काइनेटिक एनर्जी एंड इंटेंसिटी, अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी कर्व आपको दे दिया, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ द वेव, इंसिडेंट वेव वी आर यूजिंग, एंड काइनेटिक एनर्जी, अगर आप क्या करते हैं, यू नो काइनेटिक एनर्जी ई माइनस फाइव, ये इसके ये हमारा आइंस्टाइन इक्वेशन है।
ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, अभी हमने किया था ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो हम रेडिएशन यूज करते हैं उसकी अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ photons increases, but energy of photons, but energy of photons remains same. एनर्जी ऑफ फोटॉन्स क्या रहती है हमारी, सेम रहती है। तो हमारे यहाँ पे एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम। तो ये इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती है। इंटेंसिटी अगर क्या रहेगी, इंक्रीज करते जाओ बट मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन intensity of incident light, intensity of light used, वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, बिकॉज उससे एनर्जी चेंज हो रही है। पर यहाँ पे अभी हमारे डायरेक्ट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, बिकॉज इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे हम वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटोन्स बट वी आर नॉट इंक्रीजिंग द एनर्जी जो हम लोगों को इंसिडेंट करानी है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन कर्व आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं मेंस का PYQ। Phi of a substance, work function of a substance is 40 electron volt. It's 4 electron volt. The largest wavelength, the largest wavelength of light that can cause, that can cause photoelectric emission, that can cause photoelectric emission is approximately, कितना approximately हमारा largest wavelength होगा। So I'm writing out options, 540 nanometer, 400 nanometer, third 310 nanometer, and fourth 220 nanometers. Give me the answer. I'm expecting everyone to answer. यहाँ आपको फोर आपको क्या गिवन है, 5 प्रोवाइडेड है एंड 5 प्रोवाइड करने के बाद क्या पूछ लिया है आपसे, वैल्यू ऑफ लेमडा नॉट, लेमडा नॉट पूछ लिया है। ट्राई करो, फॉर्मूला अभी हमने लिखा था।
देखो आपसे क्या पूछी है, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ पूछी है। तो हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ एच सी बाय लेमडा नॉट अगर हम करते हैं वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे वर्क फंक्शन फाई के इक्वल होता है। यही तो हमने बताया था कि मिनिमम एनर्जी नीडेड फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज वर्क फंक्शन। वो क्या होता है, हमारा वर्क फंक्शन होता है। एंड अगर हम लोग क्या करें यहाँ से एच एफ क्या कर दें इक्वल्स टू फाई कर दे, तो ये क्या आती है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी आती है, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। पर इसका कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एच सी बाय लेमडा नॉट इज इक्वल्स टू फाइव। इस पॉइंट पे जो ये लेमडा नॉट होता है ये क्या प्रोवाइड करता है, आपको मैक्सिमम वेवलेंथ प्रोवाइड करता है। तो अभी मैक्सिमम वेवलेंथ की क्या पूछ ली है, वैल्यू पूछ ली है। तो उसको आप एच सी लेमडा नॉट इक्वल्स टू फाइव करके, लेमडा नॉट क्या है, इट्स फाइव बाय एच सी। लेमडा नॉट क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट हो जाएगा आपका यहाँ से एच सी बाय फाइव। तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, अगर 1240 में हम क्या डाल दें, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में डालें तो ये हमारा किस में आएगा, न्यूटन मीटर में आंसर आएगा। तो 1240 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है, ये 310 नैनोमीटर इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो आपसे पूछा था मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो ये मेंस का क्वेश्चन है। बस आपको क्या पता होना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए था आपका लेमडा नॉट है क्या, लेमडा नॉट एंड वर्क फंक्शन का आपको रिलेशन पता होना चाहिए। एंड फ्रॉम देयर यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, आप किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, आपने लेमडा नॉट का क्वेश्चन फाइंड कर लिया। ओके क्लास 12, तो हम यहाँ पे आज हमने नया टॉपिक कंप्लीट किया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वी विल कंटिन्यू दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन द नेक्स्ट क्लास विद ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अभी हमने किसका ड्यूअल नेचर किया है, लाइट का, एंड वी विल डू द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इन द नेक्स्ट क्लास। यार today the session will be for only 1 hour, we'll continue in the next class. Okay, I'll be ending the session right now. If you have any doubts, you can ask in the chat box, or I'm ending the session. Okay, if no doubts, then I'm ending the session right here.